हमने ये भी सुना कि रूल्स ऑफ द गेम अब चेंज होने वाले हैं। शहबाज मुनीर की धड़कनें बढ़ाने के लिए S-500 आने वाला है। इसमें 600 किलोमीटर तक की रेंज है। वो दिन दूर नहीं जब भारत में बना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान आसमान में दहाड़ेगा। दोस्तों, भारत जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो है वो खरीद रहा है। भारत को अब समझ आ गई है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना पड़ेगा और इस सिलसिले में मेरा ख्याल है भारत ने तमाम तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट की हुई हैं। एक तरफ भारत के DRDO के जो चीफ हैं, आई थिंक उनका नाम है समीर कमत साहब, वो भी इस हवाले से बात कर चुके हैं कि हम लेंगे जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है। कि उन्होंने पाकिस्तान का ऐसा साथ दिया इन द लास्ट कॉन्फ्लिक्ट कि सब परेशान हो गए, ये क्या हुआ है? और गोइंग फॉरवर्ड वो अब अपने इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। और सवाल लोग पूछ रहे हैं वहाँ के, यार ये पाकिस्तान को तो स्टेल्थ बॉम्बर्स भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं जेट से, ये क्या हो रहा है? चाइना तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ खुल के अब आ गया पाकिस्तान के सपोर्ट। और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को स्कोल्डिंग की है, टोटली सॉवरेन इंटीग्रिटी को पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे। वो कह रहे हैं लेट लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भारत जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो वक्त से पहले लेगा और भारत के लिए अब जरूरी है ये जेट लेना, क्योंकि अगर भारत ये जेट नहीं लेता तो भारत समझता है कि दे कैन नॉट मेक इट, वो जो चीज करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। सो ये एक उनके लिए वो जिसे कहते हैं ना मजबूरी बन गया 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना, पहली बात। दूसरी बात ये है, जरा इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि देखें इंडिया जो है ना वो उसकी स्ट्रेटेजिक भी इंपैरेटिव है और ऑपरेशनल नेसेसिटी भी है। अगर इन्वेस्टमेंट है फौज के अंदर करनी चाहिए ताकि फौज अगर जहां नहीं पहुंच पा रही। बेंगलोर में शो हुआ था एरो शो, उसके अंदर सुखोई 57 आया था। अब रिपोर्ट्स आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि भारत ने अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए उन्होंने रशिया भेज चुके हैं। अगर और इंडिया और रशिया उसको अफगानिस्तान की जरूरत भी नहीं है। मैं कहता हूँ अगर इंडिया मर्जी से करे वो 2 दिन में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दे। हमारे पाकिस्तान में है क्या? पैसा इधर नहीं है, इकोनॉमी इधर नहीं है, कर्जों में हम डूबे हुए हैं। 600 किलोमीटर की रेंज और सिर्फ 3-4 सेकंड का रिएक्शन टाइम। आप जस्ट ट्राई टू फॉलो द इंडियन गवर्नमेंट। NSA अजित डोवल मॉस्को जा रहे हैं जहां वो S-500 को लेकर बातचीत कर सकते हैं। The DRDO in the past 5 days has done some 28 contracts. वो चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं सबको ग्लोरीफाई करने के लिए? So जो 50,000 करोड़ रुपए का हमको सुनने में आया है, pretty much the orders are ready and वो already they are going out into the market. So this is basically just an announcement कि भाई हम इतने हथियार और ले रहे हैं। मालूम है कि आज हम F-35 ले नहीं सकते क्योंकि F-35 की जो मेकर्स है लॉकहीड मार्टिन है, उनको उन्हीं का जो F-16 है वो पाकिस्तान को देके रखे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। आप चाइना से प्लेन ले नहीं सकते, तो आपके पास सुखोई 57 लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आपको मालूम है जो बेंगलोर में शो हुआ था एरो शो इन फरवरी, उसके अंदर सुखोई 57 आया था, तो उसने अपनी मैन्यूवर कैपेबिलिटी से सब लोगों को अचंभित कर दिया। F-35 भी आया था पर वो सिर्फ शोपीस दिखाने के लिए आया था, वो सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग करके भाग गया। तो अब रिपोर्ट्स आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि भारत ने अपने फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए उन्होंने रशिया भेज चुके हैं। अनऑफिशियली बात हो रही है कि 42 एयरक्राफ्ट शायद भारत ले लेगा और 24 एयरक्राफ्ट इन फ्लाई कंडीशन ये रशिया से भारत आने वाला है। देखिए ये अभी तक कंफर्म नहीं है, बट अब जो मिलिट्री जो अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स होते हैं, इस हिसाब से आप स्पेक्यूलेशन ही बोल दीजिए इसको, उसकी बात है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि भारत का ओवरसीज बेस है ताजिकिस्तान में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे ये काम चल रहा है। अभी देखिए ये सब इंफॉर्मेशन सबको मालूम रहती है, मिलिट्री जैसे हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट्स है, सब लोगों के पास है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है जो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज बता रहा हूँ कि भारत के जो ये 24 एयरक्राफ्ट है, इमीडिएटली रशिया भारत की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहा है। रशिया ने इसके अंदर सुखोई 57 में AL-41 के बदले AL-51 इंजन भी डाल दिया है, जिसके कारण इसके हीट सिग्नेचर्स वो थोड़ा बहुत कम हो चुका है। इससे कारण क्या होता है, ये स्टेल्थ रह पाता है। अभी भी बोला जाता है कि दिस इज ओनली 75% 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, तो भी भारत लेने को तैयार है, क्योंकि भारत को सुखोई 30 को सुखोई 30 MK1 बना दिया, उन्होंने उसको सुपर सुखोई बना दिया है।